और यहाँ पर मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे आज के गेस्ट सिक्किम से उदय चंद शर्मा जी का। स्वागत करिए उदय चंद शर्मा जी का, जो एक अनुभवी एक्यूप्रेशरिस्ट हैं। 2003 से लगभग 21 साल का उनको अनुभव है और नेचुरोपैथी में भी अच्छा दखल रखते हैं और बहुत से लोगों को इन्होंने हेल्थ का बेनिफिट दिया है। और जब इनके हाथ में वीटेरा केयर आया तो इन्होंने तो कमाल के रिजल्ट अचीव किए हैं। किडनी फेलियर में भी अचीव किया है और आपने कैंसर में भी एक रिजल्ट लिया है और शायद डायबिटीज और थायराइड में भी रिजल्ट्स हैं। सुनते हैं उनकी जबानी, उनके सफलता की कहानी। उदय चंद जी, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट। धन्यवाद सर। जी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव है ये, ब्रह्मा यही है, विष्णु यही है, शिव यही है। क्योंकि हमारे जो मार्गदर्शन दिखाने वाले, मार्गदर्शन कराने वाले गुरु महागुरु होते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सौभाग्य आपने इतना सम्मान दिया, लेकिन मैं मात्र आपका सहयोगी हूँ, सबका सहयोगी हूँ, हम सफर हूँ। जो मुझे नॉलेज है मैं वो सबको देता चलता हूँ। गुरु पद बहुत बड़ा होता है। मैं उस योग्य तो अपने आप को नहीं समझता, लेकिन आपके सम्मान के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आपको आज मैंने खास जो बुलाया है शर्मा साहब, जिसमें मेरी भी उत्सुकता है और सभी लोगों की उत्सुकता है। हमारे बैनर का टाइटल था कैंसर के अगेंस्ट हमने जीत हासिल की है। तो शुरू करते हैं उसी टेस्टिमोनी से आपके साथ। जी सर, मैंने करीब फरवरी का बात है सर, मैं सिक्किम से सिलीगुड़ी गया। मुझे डॉक्टर आरपी शर्मा ने बुलाए थे, उनके जो थेरेपी सेंटर है वहाँ। तो मैं वहाँ जाने के बाद उन्होंने एक कैंसर पेशेंट के पास लेके गए। तो कैंसर पेशेंट तो इस हालत में था कि डॉक्टर ने तो उनको बिल्कुल ही छुट्टी कर दिया था कि ये बचेगी नहीं। तो जाने के बाद हम लोग मिलके जो है उनको, ये जो लखन जी हैं और राम जी भी साथ में हैं अभी। जी, वीटेरा राम केयर लखन एक्टिव एंड वीटेरा केयर एक्टिव प्लस। जी। इसको थोड़ा सा लाल तो वाले को घुमा दीजिए, हमारा लोगो भी दिख जाएगा। थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए सामने की तरफ। जी जी जी। ये देखिए, ये वीटेरा केयर का लोगो है, कंफ्यूज ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम थोड़ा अलग तरीका से सर करते हैं। तो विश्व ब्रह्मांड के जितनी भी शक्ति है अपने हाथ में लेके, भगवान को प्रार्थना करके, जितना भी गलती हमारे जो पेशेंट ने किया है वो गलती को खुद में स्वीकार करके, भगवान से प्रार्थना करके और थोड़ा पूजा करके मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सब ने तो उनको फेल कर दिए थे, बचेगी नहीं। डॉक्टर साहब भी मुझे बताए, आरपी शर्मा भी ये होगा, देखते हैं, ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाला को मैं पुकार लिया हूँ, अब देख के करते हैं। 3 दिन में उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया सर। मेटासिकल कार्सिनोमा बोल के बता रहे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर की भाषा में। जी। तो उनका बाल वगैरह सब गिर गया था, वो बिल्कुल मतलब क्या बताएं सर, इतनी मतलब मैं नाजुक समझ स्थिति में सकता थी हूँ वो। कि उनकी केमोथेरेपी भी हो चुकी होगी, रेडिएशन भी हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका होगा। हो चुका होगा सर। तो उनको तो टाटा में गई थी वो, टाटा से फिर यहाँ रंगापानी सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में उनको वहीं से थेरेपी लेने को बोला था, केमो लेने के लिए। तो ये डिटेल्स जो है हमारे आरपी शर्मा थोड़ी देर में बताएंगे। उनके पास सारे रिपोर्ट उनके पास है, उनके पेशेंट है पुराने, जब ये कोरोना के टाइम से उनको ट्रीट कर रहे थे जी। डॉक्टर आरपी शर्मा। तो जाने के बाद हम लोग 15 दिन जो है उनको 2 टाइम ये अपना प्रोटोकॉल के साथ किया। उनका पानी जो है 5 लीटर 6 लीटर पानी हम लोग चार्ज करके रख देते थे और हम लोग स्टार्ट कर दिए। 15 दिन कंटिन्यू चला। 10 दिन बाद में हम लोग जो है उनका ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट जो देखा तो काफी सुधर में आ गया था। जी। तो 15 दिन बाद में उनको पूछा गया था अभी क्या हाल है, नहीं मैं बच गया, अभी मैं तो खुद ही बाहर अंदर कर पा रही हूँ, मैं बाथरूम खुद जा रही हूँ। उनका क्योंकि बिस्तरे में होता था सब कुछ, वो बाहर जाने का अंदर आने का कुछ भी नहीं था, ये हालत में थे। उनके जो हस्बैंड जो है वो भी मतलब डिप्रेशन में पहुंच गए थे कि अभी ये चली जाएगी। तो लास्ट में जाके करते करते उनका जो इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया, क्या बताऊं सर। इस बात वो को खुद कितने दिन हो अपना चुके हैं सर? ये कितना दिन पुराना केस है जो बता रहे हैं आप?
ये उनका तो केस तो लगभग कितना साल का था, लगभग 5 से लास्ट स्टेज नहीं में पहुंची थी नहीं, वो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब ये लगा उनको कि ये ठीक हो गया है, नॉर्मल आ गई लाइफ, जी, ये कितना समय हो चुका है इस बात को अभी? ये फरवरी की बात है सर। फरवरी की बात है, यानी कि मार्च, जी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आज 5 महीने जी हो चुके हैं। जी, वो तो अब बिल्कुल फिट हो गई है सर, खाना वाना बना के खिलाती है अपने परिवार को सर। यस, मैं आपसे क्यों पूछ रहा फॉलो हूँ ये कर। बात, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद जो आराम आता है वो टिकता है कि नहीं टिकता है। तो फरवरी में आराम सही आया में था, सर, ये टिका हुआ है और बिल्कुल अभी भी टिक गया टिका सर, है। बिल्कुल टिक गया। मैं अच्छा, उनको ये जुम्मे बुलाया था, तो विल्सन बताने जी पूछ कारण बस वो रहे हैं, नहीं आ पाई। विल्सन पूछ रहे हैं कि किस टाइप का कैंसर था, एक बार फिर बता दीजिए। सर ये कैंसर जो इनका फर्स्ट में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट को काटा गया था, उसके बाद जो है पूरा शरीर में स्प्रेड हो गया था। उनका स्पाइन में जाके बैठा हुआ था, स्पाइन बिल्कुल काला हो गया था, उनका रिपोर्ट में देखा गया। तो डॉक्टर आरपी शर्मा बता रहे थे, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है हमारे लिए, बता रहे थे कि यस, बहुत मेटास्टेटिक बड़ी बात है, कार्सिनोमा जो बहुत है। बड़ी बात है, क्योंकि तो जहां पर कैंसर स्प्रेड हो गया वहां से वापस लाना। जी, एक केस हमने वंदना मैडम का देखा था और ये दूसरा केस आप बता रहे हैं। पूरा बहुत फैल गया था सर, पूरा शरीर बहुत में से फैल लोगों गया को था। हिम्मत मिलेगी इससे। जी 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 जी। तो उसके बाद जो है काफी ऐसे रिजल्ट है, माइग्रेन के ऊपर रिजल्ट है बहुत बढ़िया, 7 दिन में माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया है, रेगांव में ही है। जी और कोलाइटिस के पेशेंट, उसके बाद घुटना रिप्लेसमेंट बताया था, घुटना रिप्लेसमेंट हुआ नहीं। वो वेलोर जाके आए, घुटना रिप्लेसमेंट के बताए थे, एक लगभग 78 साल के बुजुर्ग थे, जी जी सिलीगुड़ी जी। में ही। तो तो शर्मा उनका साहब, एक बात बताएं कि सिक्किम बड़ी प्यारी सी जगह है। अगर कोई जी चाहे कि हम 15-20 दिन, महीने की छुट्टी लेकर आए और आपके इलाके में रहकर आपसे इसका लाभ ले, टेरा हर्ष थेरेपी का, जी तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? बिल्कुल हो पाएगा सर। जी, दैट्स द स्पिरिट भाई। अगर आप किसी को, मुंबई रहने वाले को लगता है कि यार सिक्किम भी घूमना है, 1 महीने का टिकट बनाओ और शर्मा साहब के साथ समय बिताओ और बिल्कुल वहां से फिट होके आ जाओ। मेरा खुद का बड़ा मन बिल्कुल है सर। सर सिक्किम आने का। बस ये बारिश खत्म होती है तो मैं निकलता हूँ, आपके लिए आना है पर। जी जी सर, यहाँ का तो मौसम इतना सुहाना है, अभी भी हम लोग को ब्लैंकेट लेके सोना पड़ता है रात को, यहाँ इतनी गर्मी नहीं है सर। जी जी पतला ब्लैंकेट लेके सो जाते हैं। उसके बाद जो है सर, एक जो बैंड थी, तो उनको जो क्या है कि उनका L4 L5 में प्रॉब्लम था। तो काफी दिन से, लगभग 3 महीने से वो बिस्तरे पे थी। उसके बाद जो है थेरापी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के 5 दिन बाद जो है उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया सर, सिलीगुड़ी में ही। जी जी जी। आरपी तो शर्मा ऐसे साहब तो आ चुके काफी हैं सर। रिजल्ट है, और आरपी किडनी के शर्मा ऊपर साहब भी का रिजल्ट है, हैंड रेस किडनी के। देख रहा हूं मैं। जी, आरपी शर्मा साहब, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, यू कैन ज्वाइन अस। और किडनी के ऊपर भी नमस्कार। आरपी शर्मा साहब ने काफी रिजल्ट निकाले हैं। जी जी नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। अगर पॉसिबल हो तो आप अपना वीडियो ऑन कर लें। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। अरे वाह, मैं तो सोच रहा था आरपी शर्मा कोई बुजुर्ग होंगे, आप तो बिल्कुल यंग और सर ज्यादा नहीं, मैं 45 इयर्स का हूँ। अच्छा अच्छा, लगते नहीं आप 35 से ज्यादा के नहीं लग रहे आप। सर आप ही की कमाल है सर ये। सर जितने भी अभी ये हमारे उदय चंद्र जी ने जितने भी बात कही आपसे, जी वो एक पेशेंट के ऊपर में अभी डिस्कस हुआ। एक मेटास्टेटिक सीए पेशेंट थी, वो उनका नाम है अंजना प्रधान, 45 इयर्स ओल्ड। तो उनको 2019 में मास्टेक्टोमी किया गया था। तो आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद उनको कंप्लीटली 85% बॉडी इन्वॉल्वमेंट हो गया सर। 85% मेटास्टेटिक हो गया। तो उनका कोई चांसेस नहीं था। 12 उनका रेडिएशन हुआ, एक केमो हुआ। होने के बाद में उनको निमोनिया हुआ। पेशेंट को 3 दिन वेंटिलेटर में रखा गया। सर आपको सुनाई दे रहा है? जी जी जी, बिल्कुल हम लोग सुन रहे हैं, सांस रोक के सुन रहे हैं आपकी स्टोरी। ओके। तो जहां पर वो एडमिट थे, वहां से उनको डिस्चार्ज किया गया कि अब कोई चांसेस नहीं है। तो फिर मैंने तो उनको 2021 में, 20-21 में उनको ट्रीटमेंट किया था। कोविड हुआ था उनको, तो मैंने उनको घर पे मैंने इलाज किया था। तो फिर उसी एक होप के साथ मेरे पास आए। मैंने तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन मैंने उनको बोला
शुरू में कि आपको स्पाइनल इन्वॉल्वमेंट है, तो काइंडली आप एक बार ऑनको से बात कर लीजिए। जैसे ऑनको से बात हुआ तो वहाँ उनको रेडिएशन दिया गया और केमो दिया गया। फिर उसके बाद उनका हालत पूरा खराब हो गया, तो फिर बाद में फिर मेरे पास आए, तो मैंने हमारे उदय चंद्र जी के साथ मिलके हमने अपना जो बीटीआर केयर जो डिवाइस था उनसे स्टार्ट कर दिया। जस्ट मैंने लिया था सर, उसे जैसे आप से मैंने परचेस किया, उसके 2-3 दिन के बाद से मैं स्टार्ट किया वो जी जी। करने के बाद में सर आफ्टर 10 डेज मिराकल रिजल्ट निकला सर, मिराकल रिजल्ट। मेडिकल भाषा में बोले तो मिराकल ही है ये। यस, बिल्कुल मेरा नामुमकिन केस मुमकिन हो गया सर ये। यस। ऐसे केसेस हम लोगों ने कभी देखे नहीं थे कि 10 दिन के अंदर पेशेंट कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है। पेशेंट का उठना बैठना, अपने टॉयलेट बाथरूम जाना, दो स्टेज बिल्डिंग के नीचे ऊपर करना जी 10 दिन के अंदर हो गया। तो मैंने देखा कि उनका पहले वाला जो टेस्ट था उसको टेस्ट को फिर मैंने रिपीट करवाया, तो उसमें सर 50% उनका इम्प्रूवमेंट निकला विद इन 10 डेज। मेरे पास है सर उनका सारा का सारा रिपोर्ट मेरे पास है। जी जी। और यहाँ पर साबित होता है जो हम बताते हैं वो रिसर्च रिपोर्ट के 3 दिन में ये सिग्निफिकेंट असर होता है, तो 10 डेज में आपको मिला है? 10 डेज में मिला सर एकदम। मेरे पास रिपोर्ट है, किसी दिन मैं आपको अपलोड करके दिखा दूंगा उनका। जी जी। तो 10 दिन में उनको 50% एज रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट 10 दिन में उनको 50% इम्प्रूव मिला। तो 15 दिन उन लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद में बोला कि सर थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो बाद में कर लेंगे। तो ठीक है, तो मैंने फिर उनको बीच बीच में मैंने उनको खबर लिया कि कैसे है क्या है। तो सर अभी कम्प्लीटली फिट है, नो एनी मेडिसिन, नो एनी मेडिकेशन, कम्प्लीटली फिट है सर। तो एक कैसे वो हो गया। और एक था स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, एक 9 साल की एक बच्ची थी जी 9 साल की एक बच्ची, वो मणिपुर रहते थे। यहाँ किसी कारण बस उन लोगों ने अपना सिलगुड़ी उन लोगों ने अपना होम शिफ्ट कर लिया। जी। तो 9 साल के बच्चे 1.5 साल से मस्कुलर एट्रोफी से वो भुगत रही थी। जी। तो हमारे यहाँ मैंने 6 महीने का उनका कोर्स करवाया सर। 6 महीने में 70% इम्प्रूवमेंट है अभी। ग्रेट सर। जो लोग मस्कुलर एट्रोफी को नहीं समझते सर, थोड़ा सा बता दीजिए इस बीमारी में होता क्या है? बोलते हैं सर पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस। अच्छा, इसमें क्या होता है पेशेंट को? कमर से नीचे चलता नहीं है। हाँ, ठीक 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 ठीक। कमर वीक हो जाता है जी। मैं जितने स्पाइनल सर, स्पाइनल कम्प्लीटली इन्वॉल्वमेंट है, पैर चलता नहीं है, पैर सूख जाता है जी जी। और चलना बहुत मुश्किल, जैसे पोलियो में जब पहले होता था ना सर। हाँ हाँ। मैंने अभी जो मेडिकल न्यू टर्म्स है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसी वर्ड को पहले पोलियोमाइलाइटिस बोलते थे। तो एक केसेस भी आपका 70% इम्प्रूव हो गया 6 महीने में। तो अभी वो फिजियो जैसे कर रही है अपने आप को, वो अपने आप को कर रही है 30%। तो सर और 2-4-5 महीने में शायद मेरे ख्याल से रिकवर हो जाना चाहिए। ये एक केस हो गया। और एक केस है सर सर्वाइकल हाइपरप्लासिया। ये फीमेल का एक यूट्रस का एक आपका मसल ग्रोथ बोलते हैं उसको, नॉर्मल मसल ग्रोथ जो बोलते हैं वो एक कैंसर ही है वो भी। उसको भी मैंने 4 महीने में ठीक किया। सर्वाइकल हाइपरप्लासिया बोलते हैं, वो कैंसर ही है जी। तो उनका हैवी ब्लीडिंग होता था। उनका ब्लीडिंग केसेस में भी मैंने सर, आपने बोल रहे थे कि इस टाइप के केसेस में ब्लीडिंग केसेस में नहीं देना चाहिए जी। मैंने पेशेंट को मैंने रिस्क लेके किया। जैसे देना शुरू किया सर ब्लीडिंग 2 दिन में बंद होना शुरू हो गया। तो आपने उसका भी रिजल्ट आया। मुझे लगता है कि आपने उसको दूर से दिया होगा ताकि हीट। दूर से दिया है, लगभग 3 फीट दूर से दिया मैंने। 3 फीट दूर से। देखो दोस्तों, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है कि आपको हीट को अवॉइड करना है। पास से देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत समझदारी का काम किया, 3 फीट दूर से दिया। 3 फीट दूर से दिया। तो सर्वाइकल हाइपरप्लासिया अभी कम्प्लीटली ठीक है, पेशेंट कम्प्लीटली कंफर्टेबल है, अभी कोई इनको दिक्कत नहीं है। एक पेशेंट हो गया। और एक पेशेंट सर सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी फेलियर। वो एक पेशेंट है 76 ईयर्स ओल्ड। उनका भी अच्छा रिजल्ट निकला, 15 डेज में अच्छा रिजल्ट निकला उनका। और एक पेशेंट था सर गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, मेटास्टेटिक गैस्ट्रो एडिनोकार्सिनोमा। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था CMC वेलोर पर। नाम तो नहीं लेना चाहिए सर, मैंने नाम ले लिया।
जी, कार्सिनोमा नाम बोले नहीं तो, जानते। कार्सिनोमा बोले तो कैंसर ही कहेंगे उसको। कैंसर सर, कार्सिनोमा मेडिकल टर्म में कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं। जी तो मेटास्टैटिक गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा, जी। तो पहले तो एडिनो कार्सिनोमा था, बाद में फिर उसको मेटास्टैटिक हो गया वो। तो हम्म। उनका मोर देन 40 केमो चला सर, 40 केमो 1.5 साल में। माय गॉड। और तो 40 केमो चलाने के बाद पेशेंट 1.5 साल से वहीं हॉस्पिटल में थे, वो कहीं अगल बगल में रूम लेके बैठे थे रेंट में। तो 40 केमो लेने के बाद में डॉक्टर ने उनका पहले वेट था 64 kg, जब मेरे पास आया था 28 kg के हो गए थे वो, 28 kg। तो मेरे पास यहाँ बैठे 1 महीना, 1 महीना बैठने के बाद में मैंने उनको अपना जो प्रोटोकॉल था, 10 प्रोटोकॉल, वो मैंने उनको दिया। और एब्डोमेन में जहाँ पर ज्यादा उनका प्रॉब्लम था, तो वहां पर मैंने ज्यादा उनको ब्लो किया, 2 फीट डिस्टेंस रख के किया उनको। जी करने के बाद 1 महीने के बाद उनका वेट गेन हुआ, 31 kg हुआ। 1 महीने बाद 31 के 3 kg इम्प्रूव हुआ उनका वेट। जी। उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर चले गए। पेशेंट अभी फिट है, उनका कोई अभी दिक्कत नहीं है। वेट अंडर वेट ही है, अभी 31 kg है। फिर भी वो बोल रहे हैं कि सर मैं आपसे एक डिवाइस लेके फिर मैं डिवाइस से मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा। शायद 1-2 दिन में या 2-4 दिन में शायद आपको कॉल आ सकता है सिक्किम से। मैंने आपका नंबर दे दिया है, तो डिवाइस के लिए वो आपसे डायरेक्ट परचेस करेंगे सर जी वो। जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि डिवाइस से ज्यादा लोग आपसे थेरेपी कराने में इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि यार ये कोई मिरेकल मैन है जिनके हाथ से ऐसे रिजल्ट निकलते हैं। सर तो जितना भी मैंने ट्रीटमेंट किया जी सर, एक पेशेंट थोड़ा खराब हुआ 6 महीने के बाद जी अपनी लापरवाही की वजह से। जी। अदरवाइज सब पेशेंट सक्सेस ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, अभी आपके सामने यूसी शर्मा साहब है, आपके सामने हरपी शर्मा साहब हैं। इन्होंने जो कुछ बताया, इसमें अगर आपको कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, और अनम्यूट करके पूछेंगे तो आप खुद जवाब ले पाएंगे। वेणुगोपाल सर, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर, आपने कुछ पूछा था। How you treated this thing procedure for treatments प्रोसीजर फॉर व्हाट सर? for that cancer this thing. अच्छा, How कैंसर पेशेंट के लिए जो प्रोसीजर है वो यूसी शर्मा साहब, आरपी शर्मा साहब आप बताएं। वेणुगोपाल सर जानना चाहते हैं आपने किस तरह से किया, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या था, मतलब किस तरह से आप कर रहे थे। अपना 10th जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करना है। और जैसे हम लोग ने एडिनो कार्सिनोमा जो था गैस्ट्रिक का, किस एरिया में था उसी एरिया में कम से कम 30 मिनट टू 40 मिनट्स तक उनको ब्लो करना है। डिस्टेंस लेकर 2 फीट से लेकर 3 फीट के डिस्टेंस रखे उनको 2 नंबर में, सॉरी 1 नंबर में एक्टिव जो डिवाइस है जी रेड वाला, जी 1 नंबर में रख के उनको 2 से 3 फीट के डिस्टेंस में कम से कम 30 to 40 मिनट उनको डिस्टेंस में उनको कंटिन्यू ब्लो करना है। जी एक ये हो गया। और सीकेडी पेशेंट के लिए बैक साइड में जहां पर किडनी का जो एनाटोमी है, जहां पर किडनी है, जी उस एरिया में पर्टिकुलर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हाफ एन आवर तक उनको ब्लो करना है आफ्टर 10 प्रोटोकॉल करने के बाद। यस। बस इतना करने से और सर रिजल्ट आ उसमें सकता है। डिस्टेंस कितना रख? अच्छा, 2 फीट 2 फीट 2 फीट, मतलब किडनी को हीट नहीं देना है, किडनी को गर्म नहीं करना किडनी है। को हीट नहीं देना है। यस, कुछ लोग पास से करते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा फायदा करेगा, नुकसान कर जाएगा। किडनी को हीट नहीं देना है। यस, दैट्स द पॉइंट। एब्डोमेन में हीट नहीं देना, जी बहुत जल्दी उनका बॉडी वो रिड्यूस हो जाता है जी और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा कम हो जाता है अगर नजदीक से देंगे तो इससे दिक्कत बढ़ता है। तो थोड़ा डिस्टेंस से देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। कल्पना जी का हैंड रेस देख रहा हूँ। कल्पना जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे फादर हैं, उनका क्रिएटिनिन ना हाई चल रहा है बहुत ज्यादा अभी, मतलब अराउंड 4.9 है, कभी 5.1 चल रहा है।
तो अभी मतलब ये लेटेस्ट फाइंडिंग थी हमारी, तो उनके लिए मतलब जैसे हमें क्या करना चाहिए कि क्रिएटिनिन डाउन आ जाए, क्योंकि वो हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं और जब से ये थोड़ा सा हाई गया है तो उसके बाद से उनको थोड़ा सा ना ये कम आ रहा है, मतलब जैसे वीकनेस बहुत ज्यादा फील हो रही है। तो हम उन्हें चार्ज वाटर दे रहे हैं और ये जो पॉइंट आपने अभी बताया ये मैं ध्यान रखूंगी कि डिस्टेंस होना चाहिए दूर। तो सर से मैं ये पूछना चाहूंगी कि उन्होंने कितने हाई क्रिएटिनिन तक इस चीज को हेल्प किया है और कितना जल्दी असर दिख पाया है उनको। जी आरपी मेरे पास, हाँ जी, मेरे पास 11 था क्रेडिनाइन। Okay. तो आफ्टर आफ्टर वीक 11 से सर 6 में आ गया। आफ्टर अ वीक? आफ्टर वीक 6 में आ गया उनका। 76 ईयर ओल्ड। सर मेरे फादर जो हैं वो भी 72 हैं, उनका लास्ट वीक जो क्रिएटिनिन था वो 5.1 था सर। तो वो ये मतलब जैसे अभी हम लोगों को तीन ही दिन हुए हैं वो करते हुए, तो आज सुबह जब कल सुबह जब हमारा वो हुआ है मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर 3 डेज, तो उनका क्रिएटिनिन जो आया है वो 0.3 तो कम हुआ है सर। तो आई नो दिस इज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, अगर 3 दिन में इतना कम हो रहा है जो कि नहीं हो रहा था किसी भी चीज से। आप तो अगर आप कह रहे हो कि एक आप हफ्ते में टाइम इतना बढ़ा फर्क है दीजिए। तो आप एक हाँ, टाइम बढ़ा। टाइम बढ़ा दीजिए और अगर डिस्टेंस ज्यादा अगर रखिए। उनको मौजा वॉमिटिंग नहीं है तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है। अगर उनको वॉमिटिंग है हाँ और नजिया है तो सपोर्टिव मेडिसिन कोई दे सकते हैं, जैसे आप मॉडर्न मेडिकल में जैसे अंडेनसेट्रन है या मेटोक्लोप्रोमाइड है, ऐसे दे सकते हैं सपोर्टिव के लिए अगर नोजिया ओके वॉमिटिंग है। ओके अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, जैसे ये सीकेडी मतलब अगर क्या सीकेडी को के अंदर मतलब जैसे उनको गैस्ट्रिक वगैरह का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग उनको टमी पे भी करते हैं, तो क्या किडनी से रिलेटेड हो सकता है वो चीज? किडनी की वजह से होता है, जब शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, अदर हाँ हाँ कंपोनेंट जैसे सोडियम पोटासियम का लेवल, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो गैस्ट्रिक इरिटेशन ओके हो जाता है। तो ओके इसके चलते नोजिया वॉमिटिंग होता है। तो एक कॉमन फैक्टर है ये, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बस उनको एसिड बैलेंस उनको मिला कर रखना है, बस उतना ही। ठीक है सर, थैंक यू। ओ, मैडम एक सेकंड मैडम, थोड़ा एक्यूप्रेशर का भी हेल्प लीजिएगा। ये जो किडनी का जी पॉइंट सर। यहाँ बनता है, किडनी का पॉइंट ओके यहाँ बनता है, तो इसमें जो है कम से कम 2 मिनट तक इस प्रेस दें। और इस साइड में यहाँ पे और यहाँ पे जो किडनी बीन्स होता है, राजमा, हाँ हाँ ये जो अपना सर्जिकल टेप लगा के ना, ये इस साइड में जो है मुंह उधर करके और यहाँ से जो है मुंह इधर करके आप रात को हाँ लगा हाँ के छोड़ दें, सुबह निकाल के उसको फेंक दें दोनों हाथ में। 2 से 3 मिनट आप इसको दबाएं, ऐसा करके ना जीनी ओके वगैरह से इसको प्रेस करें, तो ये किडनी का पॉइंट है, इससे भी काफी हेल्प हो जाता है। ओके मैं तो एक्चुअली ठीक है सर। 21 साल से वो एक्यूप्रेशर फील्ड में ही हूँ, तो ओके एक्यूप्रेशर करके भी काफी इसके साथ जो एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है। यस सर बैक ऑफ द हैंड कैसे बताया आपने? जी, बैक ऑफ द हैंड का कैसे बताया, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। वो राजमा वाला पॉइंट अच्छा ओके बताइए बताइए ये शर्मा जी, फिर से बताइए। ये 2 पॉइंट है आपका यहाँ पे। Yes. यहाँ जैसे इसका जो एंड होता है, चैनल का एंड जो होता है यहाँ पे, यहीं ओके पे लगाना है। यहाँ पहला दबाना है, इसको लगभग 2 मिनट ऐसे करके प्रेस देना है दोनों ठीक है साइड में। प्रेस ठीक है करके जो राजमा लगा के छोड़ देना है। राजमा ही खुद उसको जो है एक्यूप्रेशर करेगा। सुबह उसको राजमा का आप तोड़ के देखेंगे तो उसमें उसके अंदर पानी का लेयर जमा मिल जाता है, कितना अंदर तक वो अच्छा पानी गया हो। वो आप तोड़ेंगे तो ओह टक्कर का टूट गया तो उनका थोड़ा रिपेयर में आ गया है। जब ऐसे मुड़ जाता है तो रिपेयर होने में थोड़ा बाकी हो, आस्ते आस्ते वो खुद रिपेयर होके जो टक्कर के टूटने लगेगा तो सोच लीजिए कि 2-1 में आ गया है। तो दोनों हाथों में करना होगा ना ये? दो हाथ में और पैर में भी उसी तरह से करना है। ठीक हाथ है में भी सर, पैर में थैंक भी। यू सर, ये तो और जरूर करके करेंगे देखिए, सर। आपका 10 से 15 दिन में जो है ना आपका एक्यूप्रेशर का थोड़ा सहारा भी लेंगे हाँ तो जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा मैडम। और यहाँ ठीक है पर सर, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप जब इस पॉइंट को लोकेट करें जी तो आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एडजस्ट करें, जिस जगह ज्यादा पेन हो रहा होगा, पेन हो रहा है सही आपको में। बताएगा कि ये बहुत बुरी तरह चुभ रहा है, वही सही पॉइंट है। जी 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 अच्छा हाँ, तो आपको ये भी लोकेट करना पड़ेगा कि कहाँ पर सबसे ज्यादा चुभ रहा है। चुभने की फीलिंग जहां पर ज्यादा आई, जहां पर ज्यादा पेन हुआ, वही सही पॉइंट है, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो।
तो एक बार मैं शर्मा साहब को बोलूंगा कि अपना हाथ ऐसा कर दें ताकि मैडम स्क्रीनशॉट ले लें। ये पॉइंट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले मैं लीजिए। उनको चार्ट भेजता हूँ, मुझे आप फोन कर दीजिएगा, बस सर फोन दे देंगे, मैं आपको चार्ट भेज देता हूँ। कोई बात मेरे पास नहीं, आप चार्ट पड़ा यहाँ हुआ है, आप यहाँ साथ में दिखा जो चार्ट दीजिए। पड़ा हुआ है, ये देखिए पूरा चार्ट पड़ा हुआ है मेरे पास। जी जी जी। ओके, ठीक है सर, ठीक है। आप वैसे आप ऐसा हाथ दिखा दीजिए, आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आप ऐसा हाथ दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सोने पे सुहागा। जी, कुछ आपको बोलना पड़ेगा। हाँ शर्मा साहब। जी हाँ सर, हो गया, बैक ऑफ द हैंड। हाँ, परफेक्ट, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम वेलकम। मच अप्रिशिएट। और चार्ट ग्रुप में शेयर हो जाएगा, सर ने वादा किया है, सर कर देंगे। और यहाँ पर किसी ने पूछा कि हार्ट में अगर होल है तो क्या वो इससे ठीक हो सकता है, हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है इस बारे में। अगर किसी के हार्ट में होल है, मनोज कुमार। सर अगर हार्ट में होल है, मैं सर एक दो लाइन में बोलूं। जी बोलिए बोलिए सर। अगर सर एज कम है, अगर कम एज के जैसे 1 महीने से लेकर अगर 8 साल के बच्चे का अगर है, तो मिनिमम 1 mm या 2 mm अगर होल है या 3 mm होल है, तो ऑटोमेटिक वो होल आपका बंद हो जाएगा। जी। अगर 8 साल के बाद भी अगर वो होल रहता है तो फिर उनको एंजियोप्लास्टिक करवाना होगा। जी, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो चीज बाय बर्थ है और कोई व्यक्ति उस डिफेक्ट के साथ ही पैदा हुआ है तो उसमें सफलता की चांसेस बहुत कम है। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम बाद में आई है तो उसका रिवर्सल टेराहर्ट्ज में पॉसिबल है। पॉसिबल है। अगर कंजेनिटल है तो दिक्कत है, जी 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 बाय बर्थ है तो दिक्कत है। जी और उसको वो भी अगर 8 साल तक छोटे बच्चे से और 8 साल का एज है तो ऑटोमेटिक रिफिल हो जाता है, हीलिंग हो जाता है। और उसके बाद हीलिंग नहीं होता तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर से उसको एंजियोप्लास्टिक करना हो। सो दैट्स ग्रेट एडवाइस, तो प्लीज आप फॉलो करें। और सिर्फ सर बात है तो उतने तक टेराहर्ट्ज सीमित नहीं है, बाकी चीजों में तो आप बेशुमार बेनिफिट ले सकते हैं। आप चार्ज पानी पी सकते हैं, हेल्दी जी। कर सकते हैं। जी यूसी और सर। एक्यूप्रेशर का भी थोड़ा सहारा ले सकते हैं। जी बायां हाथ के इस जगह पे हार्ट की पॉइंट है, जी छोटी उंगली से ठीक नीचे जो रेखा बनी है उसके ऊपर। तो इसका एक छोटा सा तरीका है, यहाँ 5 बार दबाएं, यहाँ 5 बार, यहाँ 5 बार, 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके दबाएं, यहाँ 10 बार, यहाँ 10 बार। और उसका खास पॉइंट जो है सर यहाँ पे मिल जाता है, ये जो जॉइंट है, जी जॉइंट के साइड में हार्ट के पॉइंट मिल जाते हैं। काफी दर्द होता है, हार्ट के पेशेंट जो है उनको जी। काफी दर्द होता है। अच्छा, यहाँ 10 बार दबाएं, ऐसे करते करते इनका 5 सेट करें डेली, सुबह शाम यानी को कि खाली शर्मा साहब कोई अगर हार्ट का पेशेंट है और उसने कभी टेस्ट नहीं कराया तो एक बार यहाँ दबा के देख ले वो। जी, यहीं पे दबाने से पता लग जाएगा सर। यहाँ दबा के यहाँ दबाएंगे तो यहाँ भी मिल जाता है सर हार्ट का पॉइंट। वो काफी दर्द होगा सर, उसी से पता लग जाता है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट शर्मा साहब ने बताई कि आप खुद अभी अभी चेक कर सकते हैं दबा के कि वहां पर अगर आपको सही दर्द हो रहा है तो तुरंत जी। ही कल आप जाकर अपना ईसीजी निकलवा लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ का पॉइंट सर हाथ ही में तो है सर। जी हाथ और बिल्कुल। पैर में हमारा शरीर सारा यही है। तो आपका ज्ञान देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेशन आपका रखना चाहिए। हमारे मित्रों का क्या ख्याल है कि हमारे यूसी शर्मा साहब का ये होना चाहिए? अगर होना चाहिए डेफिनेटली सर, डेफिनेटली गुप्ता सर के बाद शर्मा सर का सेशन बिल्कुल होना चाहिए सर। चलिए, हमारे पार्टनर, हमारे डायरेक्टर टेरोमा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के संजीव सर ने कह दिया है और यहाँ रंधावा जी भी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से, यस सर। नीलोफर मैडम देखिए, यस सर चालू हो गया, बस डन। और यहाँ पे हमने लॉक कर दिया है। यूसी शर्मा जी से मैं बात करूंगा, जो उनकी सुविधा का टाइम होगा उस तारीख और समय पर हम इसको प्लान करते हैं। शैलेश जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो किडनी पेशेंट में और जो ये गैस्ट्रिक में जो एब्डोमेन में जो इन्होंने रिजल्ट दिया है, तो उसमें
कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ यूज किया या सिर्फ ये 13 हर्ट्ज की टेक्नोलॉजी से ही हो गया है कैंसर पेशेंट में और जो किडनी पेशेंट में जो रिजल्ट दिया है वो? किडनी पेशेंट में तो सर कुछ से यूज नहीं किया है, इसी से ही हुआ है। ओके, वेरी गुड, जी। ग्रेट। और उनको जो है सर, ये जो है पानी जो है चार्ज पानी के ऊपर जो है एक रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष सबको समझ में आता होगा। हाँ जी। ये रुद्राक्ष डाला जाए तो ये रुद्र जल बन जाता है। जैसे ये चार्ज पानी है, चार्ज पानी में एक रुद्राक्ष डाल दिया, उसके ऊपर फिर हम 2 बूंद एक तुलसी ड्रॉप, पंच तुलसी ड्रॉप डाल दें तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा सर। जी। हेलो। और शर्मा साहब एक बात बताएं कि अगर तुलसी के ड्रॉप्स नहीं अवेलेबल हैं, किसी के पास तुलसी के पत्ते अवेलेबल हैं, तो क्या तुलसी पत्ते डाले जा सकते हैं? डाले जा सकते हैं, मगर ये क्या है कि पंच तुलसी ड्रॉप है, 5 तुलसी का ये एक्सट्रैक्ट करके जी बनाया हुआ है। ये जो है अपना ओरियंस कंपनी का है, बहुत बढ़िया है ये जी जी जी, इंटरनेशनल कंपनी का है ये। दैट्स वेरी नाइस। और यहाँ पर चंदा मैडम ने रुद्राक्ष में, हाँ, रुद्राक्ष में भी सर अपने आप को बहुत बढ़िया ताकत रखता है। तो रुद्राक्ष डालने से ठंडक प्रदान होती है, तो ये रुद्र जल बन जाता है सर। ये बहुत बढ़िया, ये के साथ ये चार्ज पानी के साथ जो रुद्राक्ष डाला जाए तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी आएगा सर, कोई भी मतलब पेशेंट के लिए। जी हम लोग उनको जो कैंसर पेशेंट था उनको भी रुद्र जल बना के दिया, 5 रुद्राक्ष उनको जो कंटेनर में डाल दिया, थोड़ा अभिमंत्रित करके। जी, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, कुछ लोग और प्रश्न करना चाह रहे हैं, और आप लोगों के हैंड रेज बिल्कुल मैं एक एक करके नाम लूंगा, लेकिन उसके पहले चैट में एक आया है कि डायबिटीज के लिए आप प्रेशर पॉइंट बता दें। डायबिटीज के लिए शर्मा साहब क्या प्रेशर पॉइंट होंगे? डायबिटीज के लिए जैसे इसमें लोकेट करने के लिए बहुत सुविधा है सर। जैसे हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, जैसे मुट्ठी बना के मुट्ठी ने जो अंगली ने जो टच किया, जैसे ये छोटी अंगली ने जहां टच किया वहां हार्ट का पॉइंट है, और जो रिंग फिंगर ने जहां टच किया वहां पे जो है आपका ये शुगर के पॉइंट है, जैसे यहां आ जाता है। सर जीमी बोल के, जीमी होता है ना सर, लकड़ी का जीमी जी, तो जीमी से ऐसे करके आप दबाएंगे तो भयंकर दर्द आएगा, वहां चुभने लगेगा। तो करते 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 हफ्ते दिन में चुभने बंद हो जाएगा, वो आपका शुगर भी थोड़ा डाउन हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। ये रिंग फिंगर आपने कहा जिसमें अंगूठी पहनी जाती है। हाँ, ये जो मुट्ठी जब बनाएंगे इससे करके, जी, जहां टच हुआ वहां जो है आपका, और परफेक्ट, बीच वाली अंगली से जो जहां टच होगा वहां किडनी, और तर्जनी अंगली से जहां टच हो गया वहां जो प्रेशर का पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर का पॉइंट बनता है। जी जी जी, यहाँ दबाएंगे, जिनको प्रेशर यहाँ दबाएंगे तो बहुत जोर से चुभने लगेगा। जी, ये हमारा जो है प्रेशर मतलब ब्लड हुआ है। प्रेशर, प्रेशर मतलब हाँ। ब्लड प्रेशर। हाँ, हाई प्रेशर के लिए जी जी यहाँ दबाएंगे, अभी पता लग जाएगा। जी, ऐसे दबाएंगे तो चुभने लगेगा, भयंकर दर्द करेगा, जी कुछ ही दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा सर। और इनका जो है, जिनको प्रेशर है थोड़ा, नहाने का, जब नहाते हैं, नहाने के टाइम में जैसे पानी डालते हैं हम लोग सर में, तो सर में पानी नहीं डाल के सभी को मैं बताना चाहता हूं, पहला जो है पानी जो है नाभि के ऊपर डालें कम से कम 1 मिनट। जो भी पानी है नहाने के लिए, गर्म पानी हो ठंडा हो, तो क्योंकि हमारा सारा शरीर का जो है मेन भाग जो नाभि से ही होता है। हम लोग जब पेट के अंदर थे तो नाभि से ही सब कुछ हम लोगों को मिलता था। जी, तो सिग्नल यहीं से जाता है कि अभी कैसा पानी आ रहा है, गर्म आ रहा है, ठंडा आ रहा है, क्या रहा है, सारा वो जो सेल में है जो है सिग्नल पहले मिल जाता है, तो अलर्ट हो जाता है कि हाँ ये इस तरह का पानी आ रहा है। फिर सर तो गर्म होता है, हम लोग ठंडा पानी सर में डाल देते हैं, तो क्या होता है कि जल्दी से जो है का प्रेशर हाई हो जाता है। जी, तो नाभि में डालने के बाद घुटने में डालेंगे, पैर में डालेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सर में डालेंगे। जी। अब यहाँ पर कमल मुदगल जी का हैंड रेज है। कमल मुदगल जी कुछ कहना चाहते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार।
सर एक पेशेंट है, एक्चुअली उनके ऊपर दीवार गिर गई थी, तो उनका जो ये कमर के नीचे के दोनों पैर है ना, ये काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी, और ऊपर का जो बॉडी पार्ट्स है वो एक्टिव है। तो उसके लिए क्या थेरेपी करे, कैसे क्या करें उनको? उनका जो है आपका डॉक्टर ने क्या बताया है, उनका कुछ टेस्ट हुआ नहीं हुआ? नहीं सर, उनका तो वो रीढ़ की हड्डी का कोई ऑपरेशन हुआ था और उसमें वो स्क्रू डले हुए हैं, वो बता रहे थे अभी। अच्छा 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 अच्छा, तब तो क्या बता नहीं सकते। नहीं तो ऐसे नर्व कंप्रेस हो जाता है, L4 L5 S1 L2 L3, जब कंप्रेस होने के बाद ये नीचे जो है झिंझिनाहट आ जाता है, सुनपन आ जाता है, नस दबने के बाद जो है सर्कुलेशन बंद हो जाता है। हाँ, नहीं उनका सर्कुलेशन ही ऐसा बंद होता है। है, मतलब बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, कुछ नहीं, वो पैर को उठा करके ही रखता है बस। शायद कहीं नस में काफी कुछ इंजरी हो गया होगा। जी जी। यहाँ पर जो आरपी शर्मा साहब को मैंने सुना और समझा, उसके आधार पर मैं आपको एक सलाह दे सकता हूं कि आप 3 फुट दूर से, ताकि हीट ना लगे, क्योंकि स्क्रू है उसको हीट लग जाएगी तो एक्सपैंड करेगा तो पेन ज्यादा होगा, तो 3 फुट जी। दूर से जहां से हीट ना लगे लेकिन टेराहर्ट्ज वहां पर मिलता रहे, कुछ उम्मीद कर सकते हैं। आप करके देखिए, अगर इंप्रूवमेंट होता है तो बताइएगा। रिजल्ट आना ही चाहिए सर, इसमें रिजल्ट आना चाहिए। जी, ओके, थैंक यू। तो ऐसे 3 पेशेंट मेरे पास भी आए थे, फुट मगर स्क्रू तो नहीं लगा था, बिल्कुल दोनों पैर नहीं चलता था, उनका कुछ पता ही नहीं चलता था। हम लोग कुछ सुबह आते थे तो उसको कोई पता ही नहीं चलता था। वो भी 3 महीने में अच्छा रिजल्ट आ गया, वो चलने लग गए। वो भी 63 साल के बुजुर्ग थे। जी, बहुत अच्छा। और अनुज जी। कुमार जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओवर टू यू। हाँ सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बोला कि कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, अगर उसको मतलब प्रोसेस करते हैं, अगर मिसे थेरेपी करते हैं, तो कितना एटलीस्ट कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए? देखिए, डिस्टेंस के लिए जो है, ताकि कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो बॉडी पे। जी देखो, टेराहर्ट्ज का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। पहली बात, जो कुछ भी काउंटर इंडिकेशन है वो सारे के सारे हीट के हैं। हाँ जी। तो आप इतना दूर से रखें कि पेशेंट कंफर्टेबल हो, उसको ऐसा ना लगे कि हीट उसको ज्यादा लग रही है, क्योंकि ज्यादा लगेगी तो उसको बोल ही देगा कि हमको बहुत गर्म लग रहा है। और कुछ ऐसे केस जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क हो, या ब्लीड हो रहा हो, या जैसे पेट की बात बताई आरपी शर्मा साहब ने, किडनी की बात बताई, इन तमाम जगहों पर 3 फुट दूर से करें ताकि हीट वहां बिल्कुल ना लगे, क्योंकि ठीक टेराहर्ट्ज से होना है, हीट से नहीं होना है। हीट सिर्फ 2 काम करती है, याद रख लीजिए। हीट वाटर रिटेंशन को खत्म करती है, हीट आपके बॉडी में सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। तो जैसे वेरिकोज वेन्स है, उसमें आपको हीट की जरूरत पड़ेगी, 6 से 8 इंच से दीजिए। जहां पर आपको सर्कुलेशन नहीं बढ़ाना है वहां आप 2 से 3 फुट रख सकते हैं, और फीडबैक भी ले सकते हैं पेशेंट का कि उसको हीट तो नहीं लग रही है ज्यादा। तो बस इतना ध्यान रख लीजिए और कर लीजिए। इसमें हर व्यक्ति का सहने की क्षमता अलग अलग होती है, तो आपको पूछना ही पड़ेगा। हीट बेयरिंग कैपेसिटी, हीट को सहने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी 2 फुट के मतलब डिस्टेंस से दे सकते हैं। आप सिर्फ टेराहर्ट्ज का फायदा लेना चाहते हैं तो 2 से 3 फीट, और अगर आप वाटर रिटेंशन रिमूव करना चाहते हैं, आप ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट करना चाहते हैं, तो 6 से 8 इंच। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। बहुत पास से कभी ना चलाएं। बहुत से लोगों को देखता हूं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल सटा के 1 इंच से चला दिया तो आज ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 7 से 8 इंच जो है ना, वो मतलब स्टैंडर्ड मतलब डिस्टेंस हो गया। आप 6 से 8 इंच को स्टैंडर्ड मानिए, और वो केस जहां पर हीट नहीं देनी है वहां पर 2 से 3 फीट को आप स्टैंडर्ड मान लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों सर यहाँ जी, हमारे सिक्किम से दावा भुटिया सर भी आए हैं, उन्होंने भी कुछ रिजल्ट निकाले हैं, उनको भी पूछा जाए सर कुछ? जी बिल्कुल, स्वागत है। बताया जाए। हेलो सर। हेलो जी बोलिए। सर, मेरी थायराइड की प्रॉब्लम आई है अभी। आपका नाम बताएं। आपका स्क्रीन पे मोबाइल का नाम आ रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा है। पृथ्वी सोनी सर, फ्रॉम राजस्थान, बीकानेर। जी जी। सर, मेरी थायराइड और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आई है अभी।
जी और मेरे बीपी फ्लक्चुएट होता है, शुगर भी आया है। अभी मैंने क्या प्रोफाइल करवाया, मैं एवरी ईयर प्रोफाइल करवाती हूँ अपनी मेडिकल, जी ठीक है। तो उसमें मेरे ब्लड में शुगर, ब्लड टेस्ट से ही मेरे शुगर आया है, फास्टिंग करवाई थी मैंने, ठीक है। और उसी से मेरे थायराइड का प्रॉब्लम आया है, बोलते कॉर्नर पे ही है। 25 mg की टेबलेट मैं अभी लेती हूँ, और शुगर की मेरे को टेबलेट दी है अभी। तो सर मैं ये टेबलेट्स को फिनिश करना चाहती हूँ, बंद करना चाहती हूँ, उसका मुझे कुछ बताइए। जी, हमारे स्पेशल गेस्ट यूसी शर्मा जी की तरफ आपका प्रश्न भेजता हूं। शर्मा साहब बताएं। हमारे यहाँ भी आए थे थायराइड के पेशेंट। मैं इसी से ही उनको लगभग ठीक हो गया है। वो उनका जो 80 mg का चल रहा था टैबलेट, लास्ट से 40 mg में आ गया, अभी 10 mg में आ गया है। जी, तो और अगर आप शांत उनको वाट- एक्टिव प्लस देंगे तो मेरे ख्याल से स्पीड और बढ़ जाएगी, जो आपका ब्लैक वाला डिवाइस है जी जी, हमारे इससे जो साथ। और अच्छा बहुत अच्छा, बढ़िया आपके रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, आज आपसे एक पूछ ही लेते हैं, क्योंकि थेरेपिस्ट लोगों से मैं पूछना भी चाहता हूँ, और मेरे से लोग पूछते हैं। मैं तो थेरेपी ज्यादा करता नहीं, तो मैं बता नहीं पाता उतने कॉन्फिडेंस से। रेड भी आपने चलाया डिवाइस एक्टिव, और ब्लैक वाला भी जी चलाया एक्टिव प्लस, दोनों की जी, कंपैरिजन कैसी लगती है आपको? क्या नहीं आपको इसमें थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाता है सर। अच्छा। 80+ में रिजल्ट अच्छा आ जाता है। इसमें क्या कोल्ड मोड भी है, जी तो हर पेशेंट को इससे कर सकते हैं सर। जी सर में भी कर सकते हैं, प्रेशर वाले, हाई प्रेशर के लोग को भी थोड़ा दूर से हम सर में दे सकते जी हैं, क्योंकि इससे ठंडा हवा आता है। जी, उसके बाद जो है, और इसका क्रिस्टल टूटता नहीं है कि कभी थेरेपिस्ट के हाथ से हाँ, छूट के गिर 2-3 बार गिर गया, टूटा नहीं सर। जाए। और जो थायराइड के लिए जो यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ आप दबाएंगे इससे करके, तो आपको अभी पता लग जाएगा कि थायराइड का पॉइंट कहाँ है एक्चुअली। तो जी हाँ, उसको क्या करें, रेंडमली सुबह यूं मारे, ऐसे करके। यानी कि अंगूठे की नीचे की जगह टकरानी चाहिए आपस में। जी 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 जी, ये जगह जो है ये थायराइड की पॉइंट है। जी जी मैं चार्ट में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, जी सबको पता लग जाएगा, जी सबको हेल्प भी हो जाएगा। जी जरूर। और ये जो है हमारे शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है, जैसे पृथ्वी, जल, ये अग्नि और वायु और आकाश। तो इनका मंत्र है सर। जी तो हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं, इनका मंत्र है लम। जी तो वाइब्रेशन आना चाहिए शरीर में, तो कैसे करते हैं, लम। वो करके जितना देर टान सकते हैं। जी तो इसका मंत्र है वम। जी वम। अग्नि का मंत्र है रम। रम। यम। हम। लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएगा। 5-5 बार दोनों हाथ में ऐसे करेंगे, तो सारा बीमार जो है आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों डिवाइस लेके आप लोग करने शुरू करेंगे, तो सभी कंट्रोल में आ जाएगा। जी। और हर लगता बीमार है कंट्रोल में आ आरपी जाएगा। शर्मा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं आपकी बात में, उनका हैंड रेस देख रहा हूँ। शर्मा साहब, आरपी शर्मा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ सर, जैसे हमारे उदय चंद्र जी ने जितने भी बात बोले थायराइड को लेकर, उनसे मैं सहमत हूँ। इसके साथ और एक चीज जोड़ना चाहता हूँ मैं। जी जिनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है, जैसे TSH हाई है, तो उसको मेडिकल में हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो बोलते हैं, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं हम लोग। हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH लेवल ऑलवेज हाई होता है। तो उस कंडीशन में अगर हम नेचुरोपैथ को अगर हम लेंगे, तो कोरिएंडर लीव्स, जो धनिया जो होता है, जी धनिया का जो पत्ता है, 1 चम्मच उसको पेस्ट बनाकर 1 चम्मच खाली पेट सुबह, अगर 3 महीने डेली इसको लिया जाए, तो 3 महीने के अंदर थायराइड कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है। कोई मेडिसिन लेने की कोई जरूरी नहीं है।
इसके साथ अगर लेंगे तो इस जी। थेरेपी के साथ। जी, और इसके साथ अपने गले पर ब्लो करिए 15 गले पर अपना सर। और एक चीज है, टेम्पोरल बायलेटरल टेम्पोरल जो एरिया है ब्रेन का, जी। उस एरिया में कम से कम 2 से 3 फीट तक नंबर टू अपना जो एक्टिव है वो जी। डिवाइस से उनको ब्लो करना है जी। टेम्पोरल एरिया में, कान से ऊपर। नंबर 2 बोलेंगे तो नंबर 2 का मतलब होगा सबसे कम हीट वाला। कम हीट वाला। एक्टिव प्लस में अलग है, एक्टिव में अलग है। आप नंबर पे मत जाइए, आप देखिए सबसे कम हीट वाला कहा जा रहा है, जहां सबसे कम ओके ओके। और सबसे कम हीट के साथ सबसे कम हीट वाला कान से ये ऊपर साइड के एरिया को यहाँ पर टेम्पोरल एरिया में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ब्लो करना है। और सुबह खाली पेट धनिया का पेस्ट बनाकर उनको लेना है 3 महीना। बस इतना करने से थायराइड लाइफ टाइम के लिए निकल जाए, नॉर्मल में आ जाएगा। दैट्स अमेजिंग, अमेजिंग टिप एंड दैट इज वेरी गुड टेक अवे फ्रॉम दिस जूम सेशन। सभी के लिए ध्यान से नोट कर लें जो शर्मा साहब ने बताया। शर्मा साहब ने, दोनों शर्मा बंधुओं ने जो बताया, यूसी शर्मा जी ने। सर यूरिक एसिड का भी बताइए प्लीज, यूरिक एसिड का। हेलो हेलो सर, यूरिक एसिड का भी कोई थेरेपी बताइए प्लीज। यूरिक एसिड के लिए अपना TFT प्रोफाइल एक बार चेक करना है। ओके। और लिवर फंक्शन एक बार चेक करना है। लीवर फंक्शन सर ओके है, उसमें यूरिक एसिड आया। ओके है। KFT में क्या है, सिर्फ यूरिक एसिड ही हाई है। यूरिक एसिड है सर। तब यूरिक एसिड ज्यादा हाई है तो सलाइवा, मुंह में सलाइवा फॉर्मेशन ज्यादा करना है। आपका बॉडी में अल्कलाइन की मात्रा कम है, एसिडिटी ज्यादा है, ओके। तो आपको मुंह में अल्कलाइन बनाना है ज्यादा। किससे बनाए सर? कोई भी चीज आप, जैसे कोई क्या बोलते हैं, आप खीरा खा सकते हमारे हैं। यहाँ तो इलायची जो बोलते हैं, इलायची। ओके इलायची ओके हम लोग मुंह में रखते हैं। ओके, मतलब मुंह में कुछ इलायची- भी चबाते रहे, कुछ भी मुंह चबाते में कुछ रहना भी है। चबाना है। और जितना भी सलाइवा उसको बाहर थूकना नहीं है। जैसे आप ओके। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो लास्ट का जो मुंह जो खाना होता है, जो हम लोग वॉश बेसिन में जाकर मुंह साफ करते हैं, तो वो साफ क्या करना नहीं, उसको पानी पीना है वो। ओके, उसको पानी से कभी भी निगल मुंह जाना। साफ- हाँ, बार बार मुंह साफ करते वक्त मुंह खुला करके पानी को बेसिन में नहीं फेंकना है, वो ओके, निगलना ओके। है, चालू करना है। तो सर जैसे मेरा एक पैर का एक अंगूठे की हड्डी है, वो अभी कुछ दिनों से, मतलब पिछले 10 दिनों से वो बाहर आने की वो हो रहा है, दिख रहा है मेरे को, दर्द तो होता है उसमें। आप एक बार RA फैक्टर, रिमोटेड आर्टरी फैक्टर, एक RA फैक्टर बोलता है, वो एक बार चेक कर लीजिए। और इसमें अगर रिमोट कोई ऑटो इम्यून का अगर सिम्टम्स है तो उसमें निकल आएगा। ओके, आप तो RA उसका फैक्टर फिर कर लीजिए। जी। और मैडम ओके। आप, मुझे लगता है कि आपको शर्मा साहब का नंबर दे देना चाहिए। शर्मा साहब, आप अपना एक बार नंबर बोल दीजिए। मैडम आप नोट कर लीजिए, क्योंकि समय का अभाव है, यहाँ पर समय हमारे पास कम होता है। ठीक है। आप उनका नंबर लेकर उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, वो डिटेल में आपको बता देंगे। और सभी मित्रों के लिए मीनवाइल एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग खाना बहुत जल्दबाजी में खाते हैं। आज शर्मा साहब ने बड़ा सही पॉइंट किया, सलाइवा कम जा रहा है आपके अंदर। सलाइवा अगर आपको ज्यादा लेना है तो आपको ज्यादा चबाना पड़ेगा। आप खाने को जितना पतला कर सके मुंह के अंदर, उतना ज्यादा सलाइवा आपके अंदर जाएगा और उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। आज हम लोगों को इतनी हड़बड़ी होती है कि अब फटाफट आंतों का काम, दांतों का काम आंतों से ले रहे हैं। आंत के अंदर दांत नहीं होते, दांत मुंह में ही होते हैं, वहीं पर होगा जो होगा। तो दांतों से खाने को बिल्कुल पतला कर देना है, इतना पतला कि आपको वो पानी जैसा लगे। इस तरीके से खाना खाएंगे तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम आपका आएगा ही नहीं। सबसे पहली बात, यूरिक एसिड के प्रॉब्लम उनको होते हैं ज्यादा जो खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं और बड़े बड़े पीसेस अंदर डाल देते हैं। मैं आप सबको एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप अपने किचन में देखेंगे, आपके घर में माताएं बहनें मिक्सी के अंदर बड़े बड़े पीस नहीं डालती हैं कि मिक्सी खराब हो जाएगी, जबकि मिक्सी के ब्लेड कितने शार्प होते हैं। आपके पेट में कोई ब्लेड नहीं है, कुछ भी नहीं है काटने पीटने का, आप वहां बड़े बड़े पीस डाल देते हैं। तो पेट खराब होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही सोचिए। तो ये पेट के अंदर बड़े बड़े पीस डालना बंद करिए।
बहुत चबाइए, मेहनत करिए, टाइम लगाइए खाने में, भले ही आप बोर हो जाएं लेकिन आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव कर जाएगी सिर्फ इतना परिवर्तन लाने से। बिल्कुल। सर प्लीज कांटेक्ट नंबर देंगे? मैं जी जी, आप इस आप ग्रुप में हैं? ये शायद ग्रुप में नहीं है, आप यहाँ बोल नहीं दीजिए, सर, मैं सारे लोग नोट कर लेंगे। हाँ मैं जी, बताऊं 890 890 68 68 69 69 033। 033। मैं हाँ जी, रिपीट ये कर दूं नंबर। सर एक बार? ओके। 890 68 69 033। हाँ जी सर जी गुड जी नेम मैम, प्लीज आपका? आरपी शर्मा। ओके, थैंक यू सर। मैम मैं संजीव बोल रहा हूँ मैम, नमस्ते। आप मैम किन की टीम से हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं मैम? आपका शुभ नाम क्या है प्लीज सर बताएं मैं लोगों किसी को। भी टीम से नहीं हूँ, मैं बीकानेर से बोल रही हूँ। मेरे को मेरे ब्रदर ने मेरे को इन्फॉर्म किया था कि जूम पे ये मीटिंग अटेंड करो, मेरे ये प्रॉब्लम अभी रिसेंटली आई है इसलिए। तो मैं ब्रदर का किसी आपका ग्रुप नाम से मैम? नहीं हूँ। सर विपुल सोनी। विपुल सोनी। मैम मैं आपको पर्सनल मैसेज कर रहा हूँ, काइंडली आप अपना नंबर ओके शेयर कर दें। सर, आपको मेरा जी, आप मैस आप इनको नंबर शेयर कर सकती हैं, ये मेरे पार्टनर हैं और प्रॉब्लम नहीं है सर मेरे को। जी, यू कैन, मैं इस पे बोल दूं सर आपको नंबर? आप नहीं आप मैम, आप इस पे नहीं, ना आप बोले, मैं आपको आप पर्सनल नंबर मत मैसेज कर बोलिए। रहा हूँ। हाँ, आप उनके मैसेज को रिप्लाई कर दीजिएगा बस। सर हमको को ओके होस्ट बनाइए प्लीज, मैं उनको मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, को मैं होस्ट बनाइए सर प्लीज। ओके ओके, जस्ट वेट। आप ये टेक्स्ट बहुत मैसेज करेंगे सर? मैं हाँ मैम, टेक्स्ट मैं मैसेज। आपको मैं कर रहा हूँ मैम आपको। आप आप उसी को रिप्लाई कर दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। एक मिनट, मिस्टर संजीव संजीव संजीव, आप नजर क्यों नहीं आ रहे सर भाई? सर ये सक्सेस मेरे संजीव। सर ये मेरे फ्रेंड की सिस्टर हैं विपुल जी, मैं बता रहा था ना आपको। जी जी। अच्छा, देखिए आपको पता भी लग गया। नागौर जाने के लिए। हाँ जी सर, नागौर से ब्रदर है मेरे। हाँ वो मैं मेरे फ्रेंड। बीकानेर से हूँ। सर मैंने रेज हैंड किया है। हाँ, एक मिनट, बस अभी दिख जाएंगे आप। यस, नाउ यू आर को होस्ट। ओके। तो दोस्तों देखिए, कैसे कैसे हीरे हमारे ग्रुप में अवेलेबल हैं। हम लोगों की खुशकिस्मती कि ऐसे ऐसे लोग जो ज्ञान के भंडार हैं और सहज आपको ज्ञान देना चाह रहे हैं। यूसी शर्मा साहब हैं, आरपी शर्मा साहब हैं। इस जुगल जोड़ी को मैं एक पूरा जूम समर्पित करना चाहूंगा आने वाले समय में कि आपके ज्ञान का फायदा सभी को मिले। ग्रुप में एक्यूप्रेशर को लोग बारीकी से समझ पाएं, और हम इसको प्लान करेंगे, हमारे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी का जूम होने के बाद प्लान करेंगे। और यहाँ पर मैं ये जो सेशन होगा आरपी शर्मा साहब का और यूसी शर्मा साहब का, ये सेशन भी मैं छोटा सा अमाउंट रखना चाहूंगा, पेड रखना चाहूंगा, 99 रुपीज अगेन, क्योंकि ये जरूर फ्री देना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनके जूम में जो आए वो सीरियस लोग आए। 99 रुपी आपकी सीरियसनेस को इंश्योर करता है, बाकी 99 रुपी से हमें कुछ ना शर्मा साहब को फर्क पड़ेगा ना मुझे फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी आपके शब्दों के लिए। और बस यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे और आपसे लेते हैं विदा, और अगले जूम में फिर बहुत जल्दी मिलते हैं कल के दिन। और यहाँ पर आप सबके लिए वही दुआएं, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जहां भी रहें जिंदगी में जबरदस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद यूसी शर्मा साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आरपी शर्मा साहब का, और सभी कोटि कोटि प्रतिभागियों का नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट। मैम मैंने आपको मैसेज कर दिया अपना मोबाइल नंबर, प्लीज देख लीजिए आप। एक सेकंड सर, थोड़ा होल्ड कीजिएगा। रिकॉर्ड